हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक सीरीज, जिसके अंदर हमने चैप्टर फिफ्थ कंप्लीट कर लिया था। इसका एट्थ एडिशन हम पढ़ रहे हैं। रोजर एस प्रेसमैन एंड ब्रूस आर मैक्सिम इसके ऑथर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। ठीक है, हमारा सिक्स चैप्टर का नाम है ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना। तो ह्यूमन एस्पेक्ट के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है क्या नहीं हम समझते हैं। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कोई इतनी ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं है, बट वी कैन कवर इट फॉर जनरल पर्पज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू एडो एडोगमस, है ना, उसने 7 ट्रेड्स दिए थे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट वुड बी, है ना, उसके अंदर क्या फीचर्स क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि हम जब सॉफ्टवेयर अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना। तो क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक अपने आप में एक प्रोसेस एक वो है, प्रेजेंटली प्रोफेशन है, वी कैन से दैट। तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का बिहेवियर जो उसका होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मतलब वहां पर हमसे पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, तो दैट इज सुपर प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, सो हम इसके अंदर 7 ट्रेड्स देखते हैं। सो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी अपनी खुद की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका सेंस होना चाहिए उसके पास। ठीक है, कि कैसे वो उसके प्रोमिसेस को दे सके, प्रोमिसेस कंप्लीट कर सके, है ना, कैसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब ठीक है, उसकी खुद की जिम्मेदारियों को वो समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, एक्यूरेट अवेयरनेस, उसको सारी अवेयरनेस जागरूकता होनी चाहिए अपनी टीम मेंबर के बारे में, अपनी टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या क्या करते हैं, उनकी क्या क्या अपनी मतलब अपनी फंक्शनलिटीज हैं, है ना, या फिर क्या क्या किसकी वीकनेस है। ठीक है, हमको सब ओवरऑल कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इज ब्रूटली ऑनेस्ट। मतलब कितना ही कुछ हो जाए वो ऑनेस्ट होना चाहिए। लाइक कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम जो सॉफ्टवेयर कंप्लीट करते हैं और सामने वाले में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कस्टमर के थ्रू कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो कुछ लोग होते हैं कि लालच कर लेते हैं यहाँ पर, वो एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश करते हैं। बट हमें अब ऑनेस्ट होना चाहिए कि ठीक है, सामने वाले को नहीं पता है तो हम उसे बता दें, है ना। अगर हमारा उसमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा है और आप उससे फिर भी बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इफिशिएंसी फ्लैट डिजाइन, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ऑनेस्ट मैनर में वो कंस्ट्रक्ट करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर वो चाहे तो उसमें भी डिसऑनेस्टी कर सकता है कि वो परफॉर्मेंस ना दे ढंग से कुछ भी। तो बस यही हमारे पास रियलिस्टिक एंड ट्रुथफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अगली बात करूँ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, री साइलेंस अंडर प्रेशर। ठीक है, चुप रहना चाहिए उसको प्रेशर के टाइम पे भी अंदर, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रायोरिटीज है, मतलब उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, डिमांडिंग उसको पता होनी चाहिए। वो किसी प्रेशर में रहे तो भी वो अगर कुछ मतलब हो रहा है तो वो चुप रहे, है ना, रिसाइलेंस रहे अंडर द प्रेशर। ठीक है, और वो सब मैनेज कर सके किसी भी प्रेशर को। मान लो कुछ परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आ गई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो मतलब मैनेज करने के लिए मतलब तत्पर रहे। ठीक है, अन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज अ हाइटेंड सेंस ऑफ फेयरनेस। उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, फेयरनेस होनी चाहिए कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने से दूर हटे वो, कैसे कि मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दैट इज, है ना, तो वो ट्राई करे कि ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, अपने वर्कर्स के साथ या मतलब सेम कि एज अ टीम मेंबर्स। ठीक है, एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर एग्जिबिट अटेंशन टू डिटेल्स को देखना इंपॉर्टेंट है। भाई आपने किसी भी कस्टमर का कुछ सॉफ्टवेयर का मतलब लिया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में एनालाइज करो, समझो। भाई वो बोल रहा है आप समझ ही नहीं रही हो, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मतलब उसको जो चाहिए वो देना ही है हमें। ठीक है, सो दैट इज वाई कि अटेंशन उनके डिटेल्स पे होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है लाइक परफॉर्मेंस, कॉस्ट एंड क्वालिटी। ठीक है, हमको इतनी डिटेल में नहीं समझ रहा है, हम उस वर्ड को कीवर्ड को समझ रहे हैं और आप जानते हैं कीवर्ड के मतलब। ठीक, फाइनली आखिरी वाला आता है पैरामैग्नेटिक। मतलब क्या होता है कि किसी भी उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, लाइक कोई सा भी रिलीजन हो, वो अगर अपनी कंपनी में काम करता है तो वो टीम मेंबर की तरह काम करे, ना कि हिंदू मुस्लिम एंड सो ऑन। सो डिसिप्लिन में होना चाहिए, कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस को मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब देखो द साइकोलॉजिकल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है समझते हैं। बिल कर्टिस ने और डैनी वॉल्स ने कुछ लेयर्ड बिहेवियर मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए दिए थे, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि किसने दिए थे, बिल कर्ट्स ने और डेनिस वॉल्स ने क्या दिए थे, लेयर्ड बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। सॉयर एंड हिज कलीग्स ने स्टैब्लिश करा था आर्टिफिशियल बाउंड्रीज दैट रिड्यूस द कम्युनिकेशन एंड एज कॉन्सिक्वेंसेस रिड्यूस द टीम इफेक्टिवनेस। सायर एंड कलीग ने क्या बोला था कि हम एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बना देते हैं जो कि क्या करेगी, रिड्यूस करेगी कम्युनिकेशन को कम करेगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब दुष्परिणाम यानी कि कुछ डिसएडवांटेज है उसको कम करने की कोशिश करेगी। आर्टिफिशियल बाउंड्री मतलब एक जो हमको नहीं दिखती है, इट्स लाइक आर्टिफिशियली, है ना, जो ह्यूमन के द्वारा बनाएगी। रिड्यूस द टीम इफेक्टिवनेस को कम करने के लिए, है ना। तो बाउंड्री को हमने क्या बोला है, बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं लाइक एम्बेसडर, आपने सुना होगा, स्काउट। एम्बेसडर क्या होता है, आउटसाइड जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर वो गेनिंग फीडबैक सारी इकट्ठे करते हैं स्टेक होल्डर से, वो एम्बेसडर कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े एम्बेसडर होते हैं, उनके अंडर में लोग काम करते हैं, ठीक है। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो खाली फीडबैक लेते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है, हमारी टीम सही से चल रही है कि नहीं, दैट्स इट। स्काउट मतलब बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको सारी निगरानी करनी है, ठीक है। स्काउट मतलब क्या होता है, क्रॉसेस द टीम बाउंड्री टू कलेक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो ये क्या करता है, टीम की बाउंड्री को क्रॉस भी कर सकता है और सारी ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है और स्कैन कर सकता है एक्सटर्नल मार्केट्स को, ठीक है। इनकी कुछ अपनी एक स्पेशलिटीज होती है कि किसके पास कौन सी पावर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, ग्रुप डायनेमिक होता है और कॉग्निशन एंड मोटिवेशन होता है, ठीक है। जिसके अंदर हम बिजनेस वैल्यू, कंपनी, प्रोजेक्ट्स, टीम, इंडिविजुअल, है ना, ये सारी चीजें हो सकती है। एक सॉफ्टवेयर है और एक क्या है हमारे पास प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट समझते हैं हम गार्ड क्या होता है। गार्ड आप जानते हैं प्रोटेक्ट करता है हमारी टीम वर्क प्रोडक्ट को। सेंट्री क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, है ना। और कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो कम्युनिकेट करता है हॉरिजॉन्टली लाइक टीम और कस्टमर के बीच में डिस्कस करने का काम करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है तो सॉफ्टवेयर टीम। इसके अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि सॉफ्टवेयर टीम के बारे में है, हम खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हैं। तो मैं आगे चलती हूँ। द टीम स्ट्रक्चर इज नॉट अवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगाइल टीम्स, इसको इसमें भी हमने जेनरिक प्रोसेस हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड, क्योंकि अगर उसका पता है आपको तो आप उससे रिलेटेड इसमें समझा सकते हैं। द एक्सपी टीम, है ना। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, या जानते हो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजिंग द क्लाउड को यूज करके, है ना। यहाँ पे है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलेबोरेशन टूल्स, दैट इज, है ना, फ्लिपो लेनोवॉल एंड हिज कलीग्स ने ये चीज सजेस्ट करी थी, ठीक है। हमको ध्यान रखना है क्या कि कोलेबरेटर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसने सजेस्ट किया था, फ्लिपो लेनोवॉल, ठीक है। हमको एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, बट अगर आपने एक बार उसको पढ़ा है और अगर आपको कहीं एग्जाम में दिख जाता है ना तो डेफिनेटली यू कैन रिमेम्बर इट, ठीक है ना। आप कैच भी कर सकते हैं आपको, क्योंकि किसी किसी की मेमोरी होती है जो एकदम से उसको याद कर पाता है। नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस जो है वो ऑल वर्क प्रोडक्ट अदर इंफॉर्मेशन इन अ मैनर इनहेंस द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड नेम स्पेस। आपसे पूछा जा सकता है कैलेंडर क्या होता है, हम जानते हैं कैलेंडर किस लिए होता है, मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए, प्रोजेक्ट इवेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए। टेम्पलेट्स आप जानते हैं, टेम्पलेट्स क्या होता है, अगर हम बात करें टेम्पलेट्स की, अगर नॉर्मली हम दूसरे शब्दों में कहें तो टेम्पलेट्स अपने आप में एक बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो जिसको बस हमको यूज करना होता है। तो कंसिस्टेंट लुक एंड स्ट्रक्चर के लिए हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। मैट्रिक सपोर्ट क्या होता है, दैट ट्रैक ईच टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूशन इन द क्वालिटी मैनर। मतलब मैट्रिक सपोर्ट क्या होता है कि हर एक टीम मेंबर का कितना उस प्रोजेक्ट में सपोर्ट है, कितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है या उसने क्या क्वालिटी का काम किया है, दैट इज द मैट्रिक सपोर्ट। हम इसके लिए वो करते हैं मीन टाइम वाला जो कैलकुलेशन, दैट्स वाई कि हम टीम के ऊपर करते हैं, ठीक है, हर एक मेंबर के लिए। कम्युनिकेशन एनालाइज क्या करता है, ट्रैक करता है प्रॉब्लम्स एंड इशू को। और आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट किया, आप ध्यान रखना। आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग क्या होता है, जो वर्क प्रोडक्ट होता है, इसमें हम बात करते हैं व्हाट ए ट्रिगर पर्टिकुलर चेंज। मतलब कुल मिला के हमको देखना है कि अगर कुछ भी होता है तो क्या पर्टिकुलर चेंज होता है और वो चेंज करने लायक है कि नहीं, ठीक है।
तो बस हमको ये देखना है, और वो किसी पे अफेक्ट तो नहीं कर रहा है पीपल के वर्क पे। अब मतलब कुल मिला के ये कि हर एक वर्क अपने आप में इंडिविजुअल होना चाहिए, आपका काम किसी और के काम को ना बिगाड़े। दैट इज आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे समझते, ग्लोबल टीम में हमने, देखो ग्लोबल टीम में डायग्राम से समझ लेते हैं कि डिस्टेंस है। देखो सबसे पहले हमारे पास बेरियर और कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, है ना, और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेट्स आ रहे हैं डिस्टेंस में, और क्या आ रहे हैं, एसेंटुएट्स द नीड्स फॉर। अब हम क्या कर रहे हैं, एचुनेट्स और रिड्यूस करना है इसको, ठीक, कम्युनिकेट, कोलैब और कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इनहेंस करना है और इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप कम्युनिकेट करके कोलैब करोगे, ये हमको इन्हेंसमेंट देगा। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन करना क्या होता है, इम्प्रूव कहलाता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन communication and collaboration, that is enhance, and collaboration coordination इज इम्प्रूव। कंफ्यूज हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले डायग्राम में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे समझते, समरी आ गई। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इसलिए मैंने इसको इतने कम में कवर किया है। और प्लीज आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि है मॉडलिंग हमारा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।